नमस्कार दोस्तों, मैं एक मीन टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और जिसे आप लोगों को भी पता होगा। एक नया संगठन हमारे सोशल मीडिया में नए संगठन का गठन हुआ है। नई पार्टी का गठन हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जो उन्होंने एक 6 दिन में ही 7 दिन में ही उन्होंने 21 मिलियन फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम आईडी पे बना लिया है। क्यों बनाया है भाई? उनको उनके दिल को कहीं ना कहीं उन्होंने चोट पहुंचाई है नहीं पहुंचाई। अब तुम लोग बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जनरेशन आज की जो जनरेशन है वो पढ़ाई को लेके इतनी मेहनत कर रही है। नीट जैसे पेपर को तुमने लीक कर दिया। भाई क्यों नहीं करेगी वोट रोज में, और क्यों नहीं बोलेगी तुम्हारे खिलाफ? जब इतने महान मतलब दिग्गज ने उनको ऐसा बोल दिया कि घंटों घंटों सोशल मीडिया में पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, बस सोए रहते हैं, बस कॉकरोच इस टाइप ये बोला। भाई हम वो उस ज़माने के नहीं हैं, 1900 लगा लो तो 1900 के ज़माने के नहीं हैं। हम अनपढ़, आज की जो जनरेशन है वो लिखी पढ़ी है, सीखी पढ़ी है, पढ़ाई कर रखी है, एजुकेट है, डिग्री ली है उन्होंने, ऐसी नहीं ली रखे है। अंगूठा छाप नहीं है आज की जनरेशन। जो आज के जो नेता हैं वो उस टाइम से सोच रहे हैं ना, 1900 की सदी में भाई उस टाइम पे चलता था अंगूठा छाप। अब नहीं चलता अंगूठा छाप, क्योंकि आज की जो जनरेशन हो गई है वो पढ़ी लिखी है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उनके एजुकेशन में इतने पैसे खर्च किए हैं कि जिससे तो गवर्नमेंट कहीं से कहीं तक सोच भी नहीं सकती है। ठीक है ना। और दूसरी बात, नीट का पेपर तुमने लीक करा दिया। भाई बहुत बड़ी बात होती है नीट का पेपर लीक कराना, बहुत बड़ी बात। बच्चे ने कितनी तैयारी करी होगी, उसके माँ बाप के कितने पैसे खर्चे होंगे, और बच्चे का टाइम कितना बर्बाद हुआ होगा। सोच सकता है कोई? कोई नहीं सोच सकता है। सिर्फ वही माँ बाप सोच सकते हैं, वही बच्चा सोच सकता है जिसने तैयारी की होगी और जिन माँ बाप ने उनके पीछे पैसा खर्च किया होगा। बकाया कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि हम जानते हैं यार, हम अपने बच्चों के पीछे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे वादे कर लेती है, बहुत अच्छे, जनता को मतलब वो कहते हैं ना, घी लगा के रोटी दे देती है, जनता उसको मान लेती है। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि आज नहीं तो कल कुछ तो परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन हुआ? गैस की तुमने कैसी हालत कर रखी है, कैसी हालत है। गैस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखा, पेट्रोल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये एक नया नियम लागू करेंगे, इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे। आज की डेट पे सबसे ज़्यादा बिजनेस किस में होता है? आप खुद सोचिए, सबसे ज़्यादा बिजनेस है शिक्षा में, एजुकेशन में। भाई तुम एक तो प्राइवेट स्कूल, ऊपर से प्राइवेट स्कूल के खर्चे, इतने खर्चे हैं प्राइवेट स्कूलों के कि मत पूछो। कहाँ पे गलती है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट ने अगर ये लागू किया होता, जो सरकारी जॉब करते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। अगर उनके लिए ये नियम निकाले होते ना, तो शायद बहुत कहीं हद तक देश की स्थिति कुछ ठीक होती। कम से कम कुछ नहीं तो आम जनता की स्थिति ठीक होती। क्यों? क्योंकि हम भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते, लेकिन नहीं, क्योंकि बिजनेस करना है भाई, पैसा लाना है। काला धन कहते हैं, यही तो है काला धन। शिक्षा के नाम पर तुम ऐसे डरा रहे हो, ऐसे धमका रहे हो, यही तो है काला धन। हर साल एडमिशन होते हैं भाई, एक बार तो एडमिशन करा दिया, फिर किस बात का एडमिशन? बिल्डिंग तुम्हारी हर साल टूट जा रही, टेबल तुम्हारे हर साल टूट जा रहे, पंखे तुम्हारे हर साल खराब हो जा रहे हैं। भाई अभिभावक को करना है, पेरेंट्स को पे करना है हर साल, वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 10-10 12 हज़ार रुपया होता है री एडमिशन। एक बार जब तुम पहली बार एडमिशन लोगे तब 45 या 35 या 30 प्लस ही मिलेगा तुम्हें, जब पहली बार आप प्राइवेट स्कूल में क्या कहते हैं एडमिशन लोगे। पर ये गवर्नमेंट कहाँ जानती है? गवर्नमेंट को तो अपना बिजनेस करना है, अपनी जो उनके जो घर नहीं भर रहे हैं वो घर भरना है ना, ये चीज़ें देखनी है। और दूसरी बात क्या होती है? आज ही से लेवल की भर्ती निकल गई है, इसके फॉर्म निकल गए हैं, ठीक है भाई, बंदा उस पर तैयारी लगा जोरों शोरों से, 1 साल से मेहनत, 1 साल से नहीं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कई सालों से। वहाँ भी क्या हो जाती है? धांधली हो जाती है। धांधली क्या होती है?
कुछ तो उनके पर्सनल बंदे घुस जाते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे जैसे लत्तू पत्तू तो कभी नहीं आएंगे भाई, कभी नहीं आएंगे कितनी भी मेहनत करो, ठीक है। कुछ उनकी जान पहचान के हो जाएंगे, कुछ उनके रिश्तेदार हो जाएंगे। अगर नहीं बनेगी बात तो लीक कर देंगे। अगर बात नहीं बन रही है जान पहचान की तो पेपर लीक है भाई, सीधी सी बात, पेपर लीक है। तुम ऐसा मतलब ऐसा कर ही क्यों रहे हो भाई? ऐसे लोगों को बिठाए क्यों है? क्यों बिठा रखा है उनको? मत बिठाओ ना, मत बिठाओ। और तुम्हारा सॉफ्टवेयर इतना इतना मतलब इतना हैक हो जा रहा, इतना हैक हो जा रहा कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। ऐसे लोगों को या तो सजा दो या तो उनको रखो ही मत, नौकरी से निकालो। नहीं निकालोगे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये कहाँ से आएगी, इनकम कहाँ से आएगी? हर चीज़ पे तुमने ऐसा बैन लगा दिया है, ऐसा बैन लगा दिया है कि सांस लेनी भी मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चाहो तो कॉकरोच पार्टी से जुड़ो भाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं जुड़ी हूँ या मैं उनकी मेंबर हूँ, मैं ये हूँ मैं वो नहीं, अपने फ्यूचर के लिए फिर भी उससे जुड़ो। अगर वो सोशल मीडिया पे आया है तो ग्राउंड लेवल पे भी आएगा ना। कब आएगा? जब हम लोग सपोर्ट करेंगे भाई। मैं तो करूँगी, फुल सपोर्ट करूँगी। वो इसलिए करूँगी क्योंकि मैं भी अपने बच्चों के पीछे पैसा लगा रही हूँ। वो भी कल की डेट पे नीट की तैयारी करेंगे या किसी और की तैयारी करेंगे, मैं भी पैसा डालूंगी, पैसा लगाऊंगी। तुम इसी तरह से पेपरों को लीक कर दोगे तो क्या फ़ायदा? उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? जो उसका टाइम जा रहा है उसका क्या होगा? इस पर गवर्नमेंट ने सोचा? कभी नहीं सोचा है ना, सोचेगी भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो तो करो अपने लिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। और इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।